Namaste and welcome to Bodhi Booster Knowledge Portal for Learners and Achievers. ज्ञान साधकों के लिए श्रेष्ठ पोर्टल बोधि बूस्टर द्वारा प्रस्तुत बोधि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग, संक्षिप्त व सारगर्भित बोधि न्यूज में आज के लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। We have lined up for you 4 very important parts in this lesson. Topic for the day: Quiz, important recent developments, facts and numbers. आज का विषय प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण हालिया घटनाएं एवं तथ्य और आंकड़े. These 4 parts will comprise the Bodhi news for today, and we hope that this precise and time-saving lesson will give you tons of knowledge useful for anyone and everyone. Bodhi news offers you topic for the day, detailed analysis, explanation and fact. हर बोधि न्यूज के लेसन में हम आप तक एक बेहद महत्वपूर्ण विषय लाएंगे जिसे गहराई से हम आपके सामने विश्लेषण और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे. इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, गेट अ ग्रिप ऑन सम ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. विश्व भर में और भारत में आपके आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर हमारी पैनी विश्लेषणात्मक नजर आप तक बोधि न्यूज के जरिए पहुंचेगी. फैक्ट्स एंड नंबर्स, तथ्यों और आंकड़ों के बिना बातें करना अधूरा सा लगता है. सो वी विल कीप ब्रिंगिंग टू यू फैक्ट्स एंड नंबर्स विच विल गिव यू अ डिटेल्ड क्वांटिटेटिव इंसाइट इनटू सम वेरी क्रूशियल इश्यूज, एंड ऑफ कोर्स एन ऑब्जेक्टिव क्विज विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन. यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें. टॉपिक फॉर द डे के साथ हम एक मिनी क्विज आपको यहीं पर लाइव सॉल्व करवा देंगे और उसके बाद बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल पर आपको रियल टाइम ऑनलाइन उससे बड़ी क्विज मिलेगी जो आप जाके सॉल्व करें और अपना नेट स्कोर एज पर द डायरेक्शंस वहां जाकर देख लें. इस प्रकार बोधि न्यूज आप तक ये अद्भुत सेवाएं लगातार ला रहा है. Get insights beyond the obvious bilingually, solid 24/7 support through Bodhi Booster Knowledge Portal, free forever for everyone. तो इससे किसे लाभ होगा? याद रखें, बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल का उद्गम ही हुआ है ऑल जेन्युइन नॉलेज सीकर्स हेतु. यदि आपके मन में ज्ञान प्राप्त करने की भूख है तो बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल इज द बेस्ट फूड फॉर यू, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स. And of course, if you're an aspirant of any competitive exam, government exams, UPSC, RBI, IBPS, Bank, PO State, PSC, SSC, CDS, Railways और MBA entrance exams और GDs and interviews, तो ये तो आपके लिए एक अद्भुत खजाने का काम करेगा. तो आज का काम शुरू करते हैं वर्ड ऑफ विजडम से. अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें, जो भी विद्वत्ता के बोल या वर्ड ऑफ विजडम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा आपको उसका विश्लेषण अपने शब्दों में कमेंट्स थ्रेड में हमें देना है. इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, यू आर अनस्टॉपेबल. अगर आप अपने आप पर यकीन करने लगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता. वॉट डू यू मेक ऑफ इट? हमें जरूर बताइएगा. आप इसका क्या तात्पर्य निकालते हैं, आप इसका क्या अर्थ निकालते हैं? अपने शब्दों में 2, 3, 4 या 5 वाक्यों में कमेंट्स थ्रेड में बताइए. यू कैन रेफर टू योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस और द एक्सपीरियंस ऑफ एनीवन एल्स यू नो, और हमें बताइएगा. इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का. Vocabulary Development course is an amazing offering from PT Education, available online. gurukul.pteducation.com की जो लिंक आपको दिखाई दे रही है वहां जाकर आप एनरोल करके अगले 1 मिनट में पढ़ना शुरू कर सकते हैं. और ये 50 लेक्चर से बना एक ऐसा अद्भुत कोर्स है जिसे करने के बाद अंग्रेजी शब्दों को लेकर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी. सो इफ यू विश टू डेवलप अ मास्टरली कमांड ओवर इंग्लिश वोकैबुलरी फ्रॉम A to Z, Vocabulary Development course is your key. Available on the best online learning portal, PT's Gurukul. यहां आकर आप विभिन्न कोर्सेज देखें. No travel, no nonsense, no conveyance expenses, no pollution, no waste of time. Complete flexibility के साथ अपने समय के हिसाब से दुनिया भर में कहीं भी किसी भी समय आप ये कोर्सेस कर सकते हैं. है ना अद्भुत बात? We begin our Bodhi news session for today, precise and time saving. We start first of all with topic for the day. आज के विषय से प्रारंभ करेंगे. हमेशा आज का विषय एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसका आपके जीवन पर
और अगर आप एक एग्जाम एस्पायरेंट हैं, आपकी तैयारी पर सीधा असर पड़ेगा। द टॉपिक फॉर द डे इज इंडियाज एनपीए प्रॉब्लम। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी अनर्जक आस्तियों की समस्या, स्टेटस अपडेट। आज क्या स्थिति है आपको पूरी तरह से बताई जाएगी। इफ यू लुक एट द टाइटल इंडियाज एनपीए प्रॉब्लम स्टेटस अपडेट, उसके नीचे आपको टॉपिक दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी, और उसके आगे आपको स्पेसिफिक सब टॉपिक दिख रहा है बैंकिंग, क्रेडिट, फिनेंस। बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल पर यूजिंग दीज टैग्स इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग, क्रेडिट, फिनेंस, आप इससे जुड़े और सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नॉलेज बेस में भी यह सर्चेबल इंडेक्स में रखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेट अस बिगिन आवर स्टडी ऑफ इंडियाज एनपीए प्रॉब्लम। द लाइट गोज आउट ऑन टाटा's power plant. In light of the massive NPA problem confronting Indian banking, Tata Power's decision to sell a massive plant in Gujarat, 4,000 megawatts Mundra plant run by the group company Coastal Gujarat Power Limited, for a token 1 rupee price to power procurers, shows how deeply unviable such projects have become. The global dynamics and costing have changed beyond repair, and running such projects without incurring huge losses is impossible. The recent decision of Supreme Court of India rejecting compensatory tariff has made such projects unviable, but the ultimate cost will be borne by the banks that have financed such projects. तो भारत की अनर्जक आस्तियों की समस्या समझने में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है टाटा पावर का सीजीपीएल का मुंद्रा स्थित 4000 मेगावाट वाला बिजली उत्पादन संयंत्र। बहुत सारी ग्लोबल डायनामिक्स, जिसमें कोयले की इंडोनेशिया से खरीदी पर लगने वाला इंटरनेशनल प्राइसिंग आदि 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 के कारण ऐसे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए। कीमत किसने चुकाई? भारत के बैंकों ने, जिन्होंने इनकी फंडिंग कर रखी है। एनपीए के इतनी बुरी तरह बिगड़ जाने के पीछे इस तरह के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस टॉपिक, वी हैव गिवन यू अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग व्हाई इवन गुड क्वालिटी blue chip well branded companies have also faced the heat. आइए कुछ नजर आंकड़ों पर डालें। ग्रॉस एनपीएज ऑफ 24 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स या सरकारी बैंकों का। तो ग्रॉस एनपीएज आप देखेंगे सकल अनर्जक आस्तियों की पूरी मात्रा, तो दिसंबर 2016 में यह 6.25 लाख करोड़ यानी ₹6 ट्रिलियन या 6 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। In a recent issue of The Economist magazine, the complete historical 7 years track record of Indian banking loans to industry growth rate per annum was plotted. तो आप देख सकते हैं ये ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया। इसका सीधा सीधा असर भारत के जीडीपी ग्रोथ और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पर आता है। And this is something that the government of India is desperately trying to reverse using a mix of methods. पॉइंट नंबर 2, टॉपिक फॉर द डे, द प्रॉड एंड द शव। तो पहले तो धीरे धीरे प्रॉडिंग हुई और उसके बाद अब धक्का लगाने की स्थिति। द इंडियन एनपीए प्रॉब्लम इज अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम. It has to be solved by proactive government action, which the insolvency-related ordinance of May 2017 indicated. But no matter what the Reserve Bank of India does, and we are talking in context of pushing the banks to push big defaulter cases into insolvency proceedings, and if all that fails, then into bankruptcy proceedings, the government of India may need to provide massive capital infusion for a final solution. तो ये सबसे खतरनाक पहलू जो अनर्जक आस्तियों की समस्या का है, that ultimately RBI and banks will only be able to solve it up to a limit, and finally it is the government of India that may need to really provide huge capital infusion for the Indian banking sector, at least the government banks, or privatize them. As critics say, the government controls all major PSB board decisions directly or indirectly. अब ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनके जो निदेशक मंडल है, उनके निर्णय पूरी तरह स्वतंत्र तो शायद ही होते होंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल तो होता ही होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। And the government hence must offer the final solutions. You can neither kick the can down the road now, nor can you really
मेक श्योर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पास्ड ऑन टू अदर शोल्डर्स। वो सब काम हो चुका है पिछले कई सालों में। सम हैव इवन सजेस्टेड डीनेशनलाइजेशन व्हिच इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक स्टेक। सो फार अ सैक्रिलीजियस आइडिया इन इंडिया। तो अभी तक भारत में जिसको एक बहुत ही खतरनाक विचार माना जाता था कि इन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो जाए, क्योंकि इतनी कैपिटल अदरवाइज वो शायद प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, अब कुछ परिभाषाएं अच्छे से समझ लें और ध्यान रखें। बोधी न्यूज के लिए जो आप तक लेकर आए हैं बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल, अपनी आप नोटबुक जरूर बनाइएगा और उसमें हर चीज अच्छे से लिखते चलिएगा। सम डेफिनेशंस याद रखें। एक जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं आपको, स्ट्रेस्ड एसेट्स इज इक्वल टू एनपीएस प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स प्लस रिटर्न ऑफ एसेट्स। तो किसी भी बैंक के लिए अगर स्ट्रेस्ड एसेट्स की हम बात करेंगे, इन्हें तनावग्रस्त आस्तियां, तो उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, अनर्जक आस्तियां, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स हो गए यानी पुनर्गठित ऋण, और रिटर्न ऑफ एसेट्स जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, जिनमें अब कोई उम्मीद नहीं है किसी भी रिकवरी की, वो खत्म हो चुका है, आपने उसको अपनी बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर दिया। द एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम कंप्राइज लोन्स गिवन एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड पेपर। अब ये बैंक्स इन्वेस्ट भी करते हैं, कहां करते हैं? लार्जली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करते हैं। ये तो भारत में आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत, एसएलआर के तहत कवर हो जाता है। क्वालिटी ऑफ दीज एसेट्स इंडिकेट्स हाउ मच इज रीपेड इन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। एसेट किसी भी बैंक की बैलेंस शीट में आप जानते ही हैं, जमा राशियां हमेशा देयताएं होती हैं। ऑल द डिपॉजिट्स आर लायबिलिटीज बिकॉज द बैंक्स हैव टू पे देम बैक टू यू एंड मी, द डिपॉजिटर्स, एंड ऑल द लोन्स आर द एसेट्स फॉर द बैंक बिकॉज दे मेक मनी फॉर द बैंक, इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो क्वालिटी ऑफ दीज एसेट्स यानी लोन्स विल अल्टीमेटली शो कि भैया कितना रीपे होगा बैंक को। क्वालिटी से मतलब है कि जिस आदमी ने आपसे लोन लिया है, जो आपका डेटर है, आप क्रेडिटर हो, लेने वाला डेटर हुआ, वो कितनी गुणवत्ता के साथ अपना बिजनेस चला पा रहा है। द स्केल ऑफ एसेट क्वालिटी इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट विच मीन्स इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट रिपेड बाय द बोर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सामान्यतः 90 दिनों तक यदि इंटरेस्ट आना बंद हो गया तो उसको एनपीए का कैटेगराइजेशन दे दिया जाता है। बैड एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। तो ये कुछ तकनीकी परिभाषाएं हैं, ये हर किसी के लिए काम की हैं, नॉर्मल डे टू डे डिस्कोर्स में, और ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए, अगर बैंकिंग एग्जाम्स है, आईएएस की एग्जाम है, दूसरी एग्जाम्स हैं। दीज बेसिक डेफिनेशंस विल ऑलवेज बी हेल्पफुल व्हाइल यू आर राइटिंग एसेज और ट्राइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यूज। स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, चौथे बिंदु पर आ जाएं। अब जब आपसे पूछा जाए कि भैया इस समस्या का पैमाना कितना है, तो हमने अभी शुरू में आपको दिखाया था ग्रॉस एनपीए और जीएनपीए रेशियो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, 11% इन December 16। मेनी एक्सपर्ट्स हैव नाउ सेड that this is all okay, but there can be a new parameter altogether। अब ये सब समझते हैं, आइए चौथे बिंदु को देखें। Normally we use 1, 2, 3। सबसे पहले a ratio of NPAs to GDP, या तो आप ग्रॉस एनपीए टू जीडीपी या नेट एनपीए टू जीडीपी, और नंबर 2 a ratio of NPAs to total loans। तो या तो टोटल आपके लोन्स में से एनपीए कितने हो गए, वो दूसरा हो सकता है। पहला रेशियो यदि आपने यूज किया, इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो उससे आप अक्रॉस कंट्री कंपैरिजन कर पाओगे। समझ में आ गया? अमेरिका में, चाइना में, भारत में क्या स्थिति है। वेरी इंटरेस्टिंगली, इन चाइना, ऑल्दो द ओवरऑल साइज ऑफ द बुक्स ऑफ द बैंक्स इज फार लार्जर देन दोज ऑफ इंडियन काउंटरपार्ट्स, their NPA ratios are very, very low. Here I am assuming that the Chinese government is telling the truth in numbers, which again is a very big assumption. And second, a ratio of NPAs to total loans. The second shows the fraction of bank loans having turned bad. अब इस रेशियो को कम करने के लिए बैंक ये सोच सकता है, बैंक्स में थिंक ऑफ ग्रोइंग द लोन बुक टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ओवर टाइम, विच इन इटसेल्फ कैन बी अनदर टाइम बॉम्ब टिकिंग। अ थर्ड सजेस्टेड मेजर, अब एक नया मेजर कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जो हम यहां ग्राफ में देखेंगे अभी। एनपीए, द रेशियो ऑफ एनपीए टू द कैपिटल ऑफ द बैंक्स, अनर्जक आस्तियों और बैंकों की पूंजी का अनुपात। हियर थिंग्स लुक रियली बैड। यदि आप 1995 के आसपास का समय याद करेंगे भारत का, आप में से कई शायद उसी वक्त पैदा हुए थे, अब हम जैसे लोग उस वक्त अपने 20s में थे, तो हमने उस वक्त ये क्राइसिस को अखबारों में पढ़ा है। इट इंडिकेट्स दैट विदाउट कैपिटल कमिटमेंट नो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज फिजिबल। सो द मोमेंट यू टेक अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव एंड चेंज द रेशियो एनपीए टू कैपिटल ऑफ द बैंक, अचानक से इसमें आपको दिखता है कि 1996 में जो हालत थी ग्रॉस एनपीए टू लोन, तब वो 18% तक चला गया, ये आज 15% तक आ गया है एनपीए रेशियो टू लोन में।
or ratio to capital, if you see the right side of your screen, in 96 gross NPA to capital was 125, 26, 27%, and again in 2016 it has touched 120%. This means the situation is very very bad. किसी ने सही कहा है, जैसे ही हम देखने का नजरिया बदलते हैं, स्थिति अचानक अच्छे से बुरे दिखने लगती है और या बुरे से बहुत बुरी दिखने लगती है। तो ये बहुत खूबसूरत एनालिसिस कुछ अखबारों में छपा था और इसे अगर आपने समझा तो आप इस समस्या की गहराई को एक नए परिदृश्य में समझ पाएंगे। बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल और बोधी न्यूज का यही प्रयास है कि आपको अलग अलग तरीकों से सरलता से जटिल चीजें हम समझाते रहें। एंड योर बेसिक हंगर फॉर नॉलेज शुड नेवर एक्सटिंग्विश। Fifth, the three-tier solution at work now. अब आरबीआई ने त्रिस्तरीय समाधान सुझाया है. The PSBs have now moved in top gear and prepared a three-tier formula. This will be applied in cases other than the 12 identified for bankruptcy proceedings by the RBI in early June 2017. The really big defaulters with more than 5,000 crore outstanding debt, accounting फॉर 1/4 ऑफ ऑल दी एनपीएस। आपको याद है ये लिस्ट आई थी, स्क्रीन पर आप देख लें। एसआर स्टील, लैंको इंफ्रास्टेक, भूषण स्टील, भूषण पावर, आलोक इंडस्ट्रीज, मोनेट इस्पात, इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, एबीजी शिपयार्ड, जेबी इंफ्राटेक, इलेक्ट्रो स्टील, एमटेक ऑटो, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इन सभी का टोटल अगर एनपीए मिला लिया जाए तो भारत के कुल एनपीएस का 1/4 है। इन्हें बिल्कुल एक अलग ही कैटेगरी में, इनको पद्म विभूषण देकर अलग कैटेगरी में रखा गया। जस्ट जोक मारा था भाई। और उसके अलावा ये टियर 1, टियर 2, टियर 3 आपके सामने अभी दिखेंगे। तो हमें जरूर बताइएगा 5 ऐसे ऑफिस बेयरर्स का नाम, ऐसे पद धारकों का नाम जो इस पूरी एनपीए समस्या के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। कमेंट थ्रेड में वी विल वेट फॉर योर इनपुट्स रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ 5 इंपॉर्टेंट पोस्ट बेयरर्स और ऑफिस बेयरर्स या पदधारक जो इस समस्या से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज जूझ रहे हैं। तो उनका नाम बताइए, डिपार्टमेंट बताइए और उनका स्पेसिफिक रोल क्या बताइए। टियर 1 पहले स्तर पर, इसका प्रोनाउंसिएशन टियर है, टायर नहीं है, ध्यान रखिएगा। TIRE टायर यानी थकाना, TYRE टायर यानी जो रबर का टायर होता है, ये टियर है यानी कि स्तर। टियर 1 स्ट्रेस्ड अकाउंट्स अंडर 1000 करोड़, इन्हें ARCs को बेचा जाएगा। अभी ARC देखते क्या है। टियर 2 अप टू 5000 करोड़ बाय आरबीआई, इसको रिजॉल्व करेंगे अलग अलग स्कीमों से। टियर 3 टू बी टेकन अप बाय एनसीएलटी। ये अभी तक की अलग अलग योजनाएं थी, ये हमने हमारे सभी कोर्सेस में बोधी बूस्टर पे अच्छे से कवर किया था। यूपीएससी 2017 की प्रीलिम्स की एग्जाम में SSSSA पे सीधा सीधा प्रश्न आया था जो हमने बोधी बूस्टर में कम से कम 3 बार पहले पढ़ाया था। प्रीलिम्स 2017 आईएएस का पूरा एनालिसिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड हिंदी इज अवेलेबल ऑन ies.pteducation.com साइट, जरूर देखिएगा, लिंक हमने इसके साथ भी दी है। शेयर ऑफ लार्ज बोरोवर्स इन बैंक लोन पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, स्थिति बेहद खराब, और ये हैं वो 12 कंपनियां जो 25% एनपीए अकाउंट फॉर करती हैं। 6th टियर 1 में हमने एआरसी की बात की थी। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है? आस्ती पुनर्निर्माण कंपनियां will be offered stress accounts of up to 1000 करोड़। तो ARC की परिभाषा समझ लो। These are companies that remove the NPA burden from the banks by purchasing the stressed assets. ARCs thereby provide a financial cushion to the entire system, preventing a collapse of the system, यानी systemic collapse. These companies came into being after a law was enacted in 2002 called SARFAESI Act, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. तो ये जो आस्ती पुनर्निर्माण कानून 2002 में आया था, उसके बाद भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज अस्तित्व में आई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्लाइड है, अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा और पीडीएफ आपको लिंक करके हम दे रहे हैं, उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ असेंस, अब गति महत्वपूर्ण है। द बैंक्स वांट अ स्पीडी रेजोल्यूशन टू द मोर देन 10 लाख करोड़ वर्थ ऑफ स्ट्रेस एसेट केसेस, जिसमें से 6.5 लाख से ज्यादा तो एनपीए हो चुका है क्योंकि पूरा सिस्टम चोक हो गया। हमने देखा था ना इकोनॉमिक्स का ग्राफ की वो नेट लेंडिंग रेट नेगेटिव हो गया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि फाइनलाइज अ प्लान विद इन 6 मंथ आफ्टर विच द केसेस विल गो फॉर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। सबसे बुरी स्थिति में यह किया जाएगा। तो आरबीआई ने क्या कहा है बैंकों से? आरबीआई ने यह कहा है कि आप अपनी योजनाएं पूरी तरह से तैयार रखें, जिसके बाद
यदि ये केसेस नहीं सुलझे 6 महीने के भीतर, जिसमें अब जुडिशरी का भी अपना एक रोल होगा, तो उनको बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन के लिए ले जाएंगे, तो वहां पे प्रोविजनिंग के नॉर्म भी बढ़ जाएंगे 100% तक। आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओवरसाइट कमिटी ऑन बैड लोन्स। ये आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अब बैंकों को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि लेटर ऑन इफ वी टेक अ हेयर कट तो हम पर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठेगा। बट skeptics say that given the speed of judicial processes, it may not be a heartening process। देखते हैं, वक्त के साथ पता चलेगा। हेयर कट, तो पिछली बार आपने हेयर कट कब करवाए थे भाई? मैंने सुना है आप में से कई लोग बड़े बड़े सैलून्स में जाते हो, 500 रुपए 800 रुपए एक बार के हेयर कट के देते हो। बड़े महान हो भाई, मैं तो आज भी 40 रुपए में हेयर कट करा के आ जाता हूं। अब ये बैंकों को तो हजारों करोड़ों के हेयर कट लगने वाले हैं। सिंस आरबीआई ओवरसाइट कमिटी इज इन्वॉल्व, बिगर हेयर कट्स, हेयर कट का मतलब होता है सेटलमेंट करते वक्त अपना बहुत सा हिस्सा छोड़ दिया जाना, एंड हेंस क्विकर रेजोल्यूशन और टोटल सैक्रिफाइस ऑफ लोन अमाउंट इज पॉसिबल विदाउट अट्रैक्टिंग द 3 C's, सीबीआई, सीएजी, सीवीसी। ये तीनों के फुल फॉर्म बताएं, उनके चेयरमैन के नाम बताएं या उनके जो बॉसेस उनके नाम बताएं, और 3 C's का फियर क्या होता है ये हमें बताएं। A fear that played its own role in the problem becoming so huge over the years। तो ये भी एक बड़ा रिवर्स और कंटोर्टेड लॉजिक है जो शायद सही भी हो, किंतु द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एज पर एक्सपर्ट्स इज कि यदि वाकई में भारतीय बैंकों को इस समस्या से बाहर निकालना है, देयर कैपिटल बेस हैज टू क्वाड्रुपल। तो आज जितना इनका कैपिटल बेस है उसे बढ़ाकर 4 गुना किया जाना आवश्यक होगा, नहीं तो यह समस्या का परमानेंट समाधान निकलना ही नहीं है। इवन इफ रफली 50% ऑफ एनपीएस आर रिकवर्ड फाइनली, द कैपिटल बेस विल नीड टू डबल। अतः एक सबसे बड़े स्तर से राजनीतिक निर्णय होना अब आवश्यक है, और आने वाले हफ्ते महीने में आप देखेंगे, हफ्तों और महीनों में आप देखेंगे कि शायद बड़े डिसीजंस होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक हमने जिस तरह से ट्रीट किया पसंद आया। आई होप यू विल मेक योर नोट्स। रिमेंबर, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। वॉट एवर यू आर लर्निंग हियर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यू विल फाइंड यूजफुल एट every stage of your life, and if you take a very utilitarian approach to knowledge, you will pay a very big price in the 21st century. That I can give you as a guarantee. We hope you enjoyed and learned a lot from this crucial topic. So it's time for me to take a quiz on this topic. Are you ready? Here we go. याद रखिएगा, यहां तो मैं आपके साथ एक मिनी क्विज लूंगा। इससे और बड़ी क्विज बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल पे रियल टाइम ऑनलाइन आप सॉल्व करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। हर बोधी न्यूज के साथ आपको वो मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, why has Tata Power decided to sell its Gujarat power plant for ₹1? Option 1, 2, 3, 4, 5. Tick tock, the time is ticking. बताइए पहले प्रश्न का क्या सही जवाब लगता है आपको? टाटा पावर ने अपने गुजरात का पावर प्लांट ₹1 में बेचने का निर्णय क्यों लिया? 5 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। बड़े क्लोज ऑप्शन है भाई। क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या है? Of course, the correct answer is third. The overall dynamics and pricing have changed beyond Tata's control, and the Supreme Court in parallel has banned any price renegotiation with the procurers, which is called compensatory tariff. तो टाटा पावर या तो नुकसान में चलाता जाता या वो सब कुछ सरेंडर कर देता। ये हमने यहां इसलिए लिया क्योंकि ये एमपी की प्रॉब्लम क्यों आई है उसका एक बहुत अच्छा आईना है। सेकेंड, दूसरा प्रश्न आ गया क्विज का जो हमने आज पढ़ा है ना, उसी पे से पूछ रहे हैं भाई। Why have experts suggested that the NPA resolution through insolvency route is only a partial solution and the government has to step in a big way? कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एनपीए रेजोल्यूशन जो इंसॉल्वेंसी रूट से कर रहे हैं ये एक आंशिक समाधान होगा, अंततः सरकार को बहुत बड़े तरीके से इसमें दखल देना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, द टाइम इज टिकिंग। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी लेवल की परीक्षाओं में भी दिखेंगे, एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग, एसएससी, उसमें तो इससे भी और सरल आएंगे। तो ये आपने कर लिया तो आप आसानी से क्रैक करोगे। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल एमबीए एंट्रेंस एग्जाम and of course for all knowledge seekers. The correct answer here is both 1 and 2 above. Why? The sheer size of the problem means that more fresh capital is needed, आज मैंने बात की, and second, the government is the key decision maker, so the onus is on it. Onus, ये शब्द बड़ा बढ़िया है। ओनस क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है? हमें कमेंट्स में बताएं। और ओनस पे से एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस बना के कमेंट थ्रेड में लिखिएगा, जिस तरह आप आज के हमारे वर्ड ऑफ विजडम का भी एनालिसिस कमेंट थ्रेड में देने वाले ना। आई एम वेटिंग। Question 3, as far as NPAs in India are concerned, which of these equations is correct? चलिए मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं। भारत में अनर्जक आस्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा समीकरण
बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 सर 5 सर 5 सर 5 नॉटी बॉय, इट्स नॉट 5। 20% क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व ही कर दिया आपके लिए। The correct answer is stressed assets is equal to NPAs plus restructured loans plus written off assets। याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न पर आ जाइए। What are ARCs? Asset Reconstruction Companies, आस्ती पुनर्निर्माण कंपनियां। 1 2 3 4 5 बहुत ही बढ़िया प्रश्न, सभी अच्छी परीक्षाओं, सभी अखबारों को समझने में आवश्यक। The correct answer is option 1, companies that remove the NPA burden by purchasing the stressed asset। तो अब एक अच्छा सवाल तो हमने आपसे पूछा ही नहीं, ARC क्यों खरीदेगा इसे, उसे क्या लाभ? कमेंट्स थ्रेड में टेल मी व्हाई वुड ARCs buy the NPAs which the banks are sinking under the weight of? I'm waiting for your answers. 5th, in the push by RBI to force banks to take the insolvency route for really big loan defaulters, what is a factor giving confidence to all stakeholders? तो सभी इस खेल के खिलाड़ियों को आत्मविश्वास सबसे ज्यादा किस एक चीज से फिलहाल इस इंसॉल्वेंसी रूट वाले मामले में मिल रहा है? We discussed it today. The correct answer is involvement of RBI's oversight committee. तो उससे वो 3C से शायद अब पाला नहीं पड़ेगा। I hope you enjoyed the quiz. We move on to important recent developments. महत्वपूर्ण हालिया घटनाएं। अब हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जो सबसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट हॉट डेवलपमेंट्स विद अ लॉट ऑफ इंपैक्ट जिसे समझना जरूरी है वो बताएंगे फ्रॉम अक्रॉस मेजर न्यूज़पेपर्स। टैक्स बर्डन आउट ऑफ ई कॉमर्स कार्ट फॉर नाउ, ये हम आपके लिए इकोनॉमिक टाइम से लाए हैं। The government has decided to defer the implementation of a provision under the GST that required e-commerce companies like Amazon etc. to deduct tax on payments 1% TCS tax collection at source made to their vendors from 1st of July। तो 1 जुलाई से जीएसटी में सरकार ने पहले कहा था 1% TCS आप निश्चित तौर पे अपने वेंडर से काटो। अब क्योंकि ज्यादातर छोटे छोटे वेंडरों ने एनरोल ही नहीं कराया, अभी तक रजिस्टर ही नहीं कराया जीएसटी के लिए, तो ये पूरा उनका धंधा ही बंद हो जाता और इन कंपनियों को भारी नुकसान होता। तो सरकार ने सहृदयता दिखाते हुए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। द GOI वांट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन टू जीएसटी इवन एज ट्रेड लॉबीज आर प्रोटेस्टिंग वेहेमेंटली। अब देखेंगे जीएसटी में जो भी होगा, रोजाना हम नजर बनाए रखेंगे। The next important development, Lupin founder DB Gupta, a self-made maverick who wanted to take out TB in India, dead. ET इकोनॉमिक टाइम से यह खबर है, बड़ी दुखद खबर है। भारत के औषधि निर्माण क्षेत्र के एक बहुत बड़ी हस्ती श्री देशबंधु गुप्ता साहब का दुखद निधन हो गया। ही हैड स्टार्टेड ल्यूपिन इन 1968। ये ल्यूपिन कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका नाम पड़ा है एक फ्लावरिंग प्लांट विद 200 स्पीशीज है, ल्यूपिनस। जानते हैं ल्यूपिनस की खासियत क्या है? इट इज वन ऑफ दोज प्लांट्स विच नरिशेस द ग्राउंड इन विच इट टेक्स बर्थ। तो आप देखेंगे ल्यूपिन शब्द के पीछे कितनी अच्छी और सकारात्मक भावना छुपी हुई है। विद सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये इस फूल की बात हो रही है। इन 50 years ल्यूपिन बिकेम इंडिया सेकंड फार्मा कंपनी बाय ग्लोबल सेल्स, और आज की तिथि में ल्यूपिन इज द 4th लार्जेस्ट जेनेरिक्स फार्मा कंपनी बाय मार्केट कैप एंड 6th बाय सेल्स। इन द कमेंट थ्रेड आई एम वेटिंग फॉर आंसर टू अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ जेनेरिक्स फार्मा कंपनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? हमें कमेंट थ्रेड में बताएं। Lupin continues the battle to eradicate TB from India, although sadly, as long as DB Gupta Sahab was alive, he couldn't see that good day. Lupin has been a trailblazer, acquiring as many as 12 companies, including the biggest ever foreign acquisition by an Indian pharma company, Gavis, for $880 million. कैबिनेट टू कंसिडर प्रपोजल फॉर आउटराइट सेल ऑफ एयर इंडिया, बहुत बड़ी खबर द हिंदू अखबार से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग अ कंप्लीट सेल 100% और अ स्टेक सेल, अंशधारिता का विक्रय यानी कि विनिवेश ऑफ 74 और 51% इन एयर इंडिया, जो कि परपेचुअली लॉस मेकिंग है। 52,000 करोड़ से ज्यादा का अब वो मैसिव डेट लेके खड़ा है। द टेक्निकल साइड ऑफ दिस एंटायर स्टोरी इज बीइंग मैनेज्ड बाय DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लेना। द नीति आयोग एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री वांट अ फुल सेल, बट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वांट द गवर्नमेंट टू होल्ड सम स्टेक, लेकिन ऑपरेशंस को प्राइवेट पार्टी को दे दिए जाए। तो नागर विमानन मंत्रालय
मंत्री जी का नाम बताइएगा, चाहता है कि सरकार 100% ना बेचे। टू गेट रिड ऑफ द मैसिव डेट ऑफ 52,000 करोड़ स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवीज प्रपोजल, वो अपने आप में बहुत टेक्निकल इशू अलग है। द महाराजा ने आइकन एयर इंडिया का फेल इनटू ट्रबल आफ्टर 2005 एंड द देन गवर्नमेंट, यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1, took a series of decisions now considered suicidal। तो उस वक्त की यूपीए सरकार, तब नागर विमानन मंत्री साहब कौन थे, उनका नाम बताइएगा, किस पार्टी के थे, पार्टी का नाम बताइए। बड़े गलत डिसीजन हुए ऐसा आज लोग कहते हैं। मर्जर ऑफ ब्रांड्स, ह्यूज न्यू एयरक्राफ्ट परचेज, सीट एंड रूट शेयरिंग अरेंजमेंट, वो सारे गलत हो गए। अब उस वक्त के मंत्री साहब का कहना है कि हमने गलत कुछ नहीं किया, वो तो समय बदल गया। मोटराइजेशन कॉस्ट टू सोअर इन 3 years सेज द स्टडी। हिंदू अखबार से एक और बहुत अच्छी खबर, अगले 3 वर्षों में शहरों में रहने की और गाड़ियां ओन करने की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। All costs associated with life in the city will soar in the coming years due to change in the basic variables and factors। क्या फैक्टर्स बदल जाएंगे शहरी जीवन में? कॉस्ट ऑफ व्हीकल ओनरशिप, फ्यूल कॉस्ट, रेशियो ऑफ रोड कैपेसिटी एंड ट्रांसपोर्ट डिमांड, रेशियो ऑफ ट्रांसपोर्ट डिमांड एंड ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटीज, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन, लैंड यूज एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स एडवर्स हो जाएंगे। So owning a car will become at least 30% costlier over the next 3 to 4 years। Fortunately भारत में आज प्रति 1000 व्यक्ति कारों का ओनरशिप और उपयोग बहुत कम है, only 16 per 1000। ये याद रखिएगा, compared to America which is more than 20 times that, in fact more than 25 times more citizens will prefer public transport and cycles। ऐसा अनुमान अब लगाया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है। अगर अधिक लोग साइकिलों पे चलें, प्रोवाइडेड साइकिलिंग ट्रैक हो, नहीं तो बस घर से निकलने तक की गारंटी है, सिंगल पीस में घर वापस आएंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है भैया फिर भारत में। न्यू फ्यूल प्राइसेस एवरी न्यू डे, सभी को पता है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर हम आप तक लाए हैं। जून 2017 से प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आ जाती हैं। आइए इसका टेक्निकल साइड थोड़ा सा एक बार देख लें। द न्यू सिस्टम ऑफ डेली ऑटो फ्यूल प्राइसिंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 16 जून बाय OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब ऐसा करते क्यों हैं? यदि उनसे पूछा जाए कि आपने क्यों किया और डेली प्राइस आप आखिर तय किन आधारों पर करते हैं, उसका उत्तर देख लीजिए, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऑयल प्राइसेस नाउ मूव डेली बाय ए, क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें। बी, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, रुपए और डॉलर का विनिमय दर। सी, डिमांड सप्लाई सिचुएशन इन द मार्केट, मांग और आपूर्ति बाजार में कैसी चल रही है। तो OMCs का कहना, OMC नहीं है, सभी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कि भाई ABC से तय होता है कि हमारी डेली प्राइस क्या होगी, और आप SMS से या ऐप से पता कर सकते हैं। अब इन OMCs का दावा है दैट नो पर्सन विल सफर नाउ इन द केस ऑफ प्राइस ड्रॉप्स ग्लोबली। नहीं तो पिछली बार फोर्टनाइटली सिस्टम में 15 दिन तक वेट करना पड़ता था। हालांकि इसका काउंटर लॉजिक ये होगा कि भारत सरकार अगर इस पे लगाए जा रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दे तो फिर हमको क्रूड ऑयल प्राइसेस की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बोलना अभी खतरे से खाली नहीं है, तो मैं इसलिए अभी नहीं बोलूंगा। Transparency, lack of speculation abilities and ultimate free pricing of petrol and diesel will be achieved is the claim of the OMC। So these are the benefits of daily pricing, ये याद रखिएगा। LPG and केरोसिन भारत में अभी तक they are not deregulated, ये अभी तक विनियमन से बाहर नहीं आए हैं, एंड हेंस डायनामिक प्राइसिंग वहां पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका, यूरोप में ऑलरेडी डेली प्राइसिंग का सिस्टम है, कई देशों में तो डेली मल्टीपल प्राइसिंग का सिस्टम है। GSTN has enough storage capacity for the next 3 years, says the chairman। तो GSTN नेटवर्क के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं, चिंता मत करो भाई, मैं 320 करोड़ इनवॉइसेस हर रिटर्न साइकिल में बना दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर, द IT बैकबोन ऑफ द मैसिव GST रोल आउट इज रेडी। और सबसे ज्यादा डर लोगों को ये है कि जिस तरह भारत सरकार की हर साइट, IIT की साइट रिजल्ट के दिन क्रैश हो जाती है, कहीं GSTN क्रैश हो गया तो नवीन कुमार साहब ने ये विश्वास आपको और हमें दिलाया है कि मेरे प्यारे प्यारे कर अदायकों, आप डरो मत, आप आगे बढ़ के कर चुकाओ, हम आपके साथ हैं। बिकॉज आवर IT बैकबोन कैन हैंडल 320 करोड़ इनवॉइसेस एट द टाइम ऑफ रिटर्न। और दरअसल हम उससे 3 गुना के लिए तैयार हैं। तो अगर वाकई में वो इसके लिए तैयार हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से भारत भी अब गूगल और फेसबुक अपना खुद का बनाने के लिए तैयार है, और हमें जल्दी से जल्दी वो करना चाहिए। हम पूरी तरह से गुलाम देश बनते जा रहे हैं, पूरी तरह से विदेशियों के अधीन आ रहे हैं। उस पे ना तो देश में चर्चा है, ना राजनीतिज्ञ कुछ बोलते हैं, और सब कुछ बस ऐसा का ऐसा चलता चला जा रहा है। GSTN कैन बी अ वेरी पॉजिटिव चेंज एजेंट। The system is ready to handle 80 lakh taxpayers।
और 5 से 10 लाख और भी जुड़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। GSTR 1, 2 एंड 3 विल कम ओवर जुलाई, क्योंकि वैसे भी सेट ऑफ रिटर्न अब जुलाई में तो भरना नहीं है। जीएसटी इज अ टोटली पेपरलेस सिस्टम, तो ये एक बड़ी क्रांति है, ध्यान रखिएगा। और सभी करदायकों को करदाताओं को हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स लाइक रेजिंग इनवॉइसेस, क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट यूजिंग टेक्नोलॉजी ओनली। तो कागज पत्र का काम ही खत्म। एक बात जरूर कहूंगा, यदि भारत के 70 साल के इतिहास में अगर कभी वकील या कर सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट बनने के लिए समय था तो वो आज है। कौन कहता है भारत में करियर बनाना मुश्किल है? भारत सरकार ने लाखों नई ऐसी नौकरियों के लिए पूरी जगह खोल दी है। सो इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन अकाउंटेंट और अ लॉयर, you are going to be impacted the most by GST positively. We come to facts and numbers and the conclusion of Bodhi News for today. आइए कुछ तथ्य और आंकड़ों को देखें, अलग अलग अखबारों से आपके लिए हमने कंपाइल किया है। सबसे पहले देखते हैं लो क्रेडिट ग्रोथ। 1000 कंपनीज बोरोड ₹1 ट्रिलियन लेस इन फाइनेंशियल ईयर 2017। 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। भारत की 1000 कंपनियों ने 2017 में बैंकों से 1 लाख करोड़ का कर्जा कम लिया है। आप देख सकते हैं, यही हमने पहले भी बात की थी। 1/3 of this contraction was led by just 10 companies. The reasons, according to SBI Chief Economic Advisor, this could either be perceived as lower debt utilization level or prepayment through internal accruals or through asset sale. तो ऐसा क्यों हुआ? या तो अब उनके पास प्रोजेक्शन नहीं है, या उन्होंने रेवेन्यू से ही प्रीपेमेंट कर दिया अपने बहुत सारे कर्जों का, या अपने बहुत सारे एसेट्स बेच के अपने लोन चुका दिए, रीफाइनेंसिंग के लिए भी नहीं आए। 8% इंक्रीज ऑन अ CAGR basis in loan funds outstanding over FY15 as per annual result of 3000 listed entities. 22.8 trillion is the outstanding loan fund as of financial year 15, which increased to 26.5 trillion in financial year 17. इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के हैं, बड़े काम के हैं, ध्यान से पढ़िएगा। एंटी प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म अंडर जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी विरोधी एक कानून लाया गया है, एक प्रावधान लाया गया है। कई कंपनियों को बहुत डर है कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से कंज्यूमर्स के लिए जरूरी है। जीएसटी आने के बाद क्योंकि आपको पूरी चेन का इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो आपकी कॉस्ट कम होगी। यू हैव टू पास ऑन दैट टू द एंड यूजर, दैट इज कस्टमर। उसकी पूरी साइकिल और उससे जुड़े तथ्य यहां पर आपके सामने बताए गए हैं, इसे अच्छे से पढ़िएगा। और एंटी प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म पर आगे बहुत सारा लिटिगेशन होना बिल्कुल तय है। भारत सरकार की तरफ से अब एग्रेसिवली जीएसटी से संबंधित प्रश्नावलियां और उत्तर जारी किए जा रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चनर्स विद आंसर्स जो जारी हो रहे हैं। आपके लिए हम कुछ सैंपल्स लाए हैं और आपको पीडीएफ में भी ये मिलेंगे। इसमें सभी बेसिक क्वेश्चंस के बेसिक आंसर्स भारत सरकार ने देने का प्रयास किया है। सो इट्स गुड, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा ये 1 महीने पहले हो जाता तो अच्छा रहता। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट फैक्ट एंड फिगर फॉर टुडे। एक बड़ा दुख भरा आंकड़ों का संग्रह आप तक हम लेकर आए हैं। ग्लोबल नंबर ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल इन मिलियंस। कितने मिलियन जबरदस्ती अपनी जड़ों से उखाड़कर फेंक दिए गए लोग हैं, यानी कि शरणार्थी। आप देख सकते हैं रिफ्यूजीज, पहले ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ऊपर जो है रिफ्यूजीज डार्क ब्लू, असाइलम सीकर्स जो दूसरी जगह शरण मांगते हैं, और तीसरा रेड पीपल डिस्प्लेस्ड विद इन देयर ओन कंट्री। आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में अनेक गृह युद्धों की वजह से अपने ही देश में इंटरनली डिस्प्लेस, यानी इससे ज्यादा ट्रेजिक स्थिति नहीं हो सकती, कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो 2016 इज अ हिस्टोरिकली बैड ईयर। और ऑल कंट्रीज अफ्रीका, साउथ सुडान, अफगानिस्तान, सीरिया देखेंगे तो अफगानिस्तान में ये आंकड़े आपको बहुत भयंकर परसेंटेज चेंज इंक्रीज अगर देखेंगे तो मिलेंगे। सो तालिबान हैजंट रियली वीकेंड देयर एंड द अफगान गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस आर एट द रिसीविंग एंड, जबकि वहां पे चीन लगातार दखल देके भारत के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने ये अलग अलग आपके साथ तथ्य और आंकड़े डिस्कस किए, आपको ये चार्ट दिखाए, सो दैट यू विल गेट अ गुड numbers based insight into some of the hot issues. So we come to the conclusion of Bodhi News, but आपको आपका होमवर्क याद दिला दूं। If you believe in yourself first, you are unstoppable. अगर आप अपने आप पर यकीन करने लगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका एनालिसिस हमें कमेंट थ्रेड में बताइए।
With that, we come to the end of the Bodhi News Precise and Time Saving Sankshipt Vasar Garbhit lesson, brought to you by Bodhi Booster Knowledge Portal for Learners and Achievers, ज्ञान साधकों के लिए श्रेष्ठ पोर्टल www.bodhibooster.com। इसी तरह हम आप तक नित्य नए उत्कृष्ट ज्ञान कैप्सूल्स लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब हमारे पोर्टल से PDF डाउनलोड करें और रियल टाइम ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव क्विज ऑफ 10 क्वेश्चंस विथ स्कोरिंग सिस्टम ऑल्सो तुरंत सॉल्व करें। याद रखें, उस क्विज को आप आगे 2 बार या 3 बार भी दे सकते हैं। तो अब मुझे आप अनुमति दीजिए, बहुत जल्द आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।